क्लियर ऐलान है हमारा कि आप अगर हमें गोलियां मारेंगे, पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है, हमें ठोकेंगे, ये नहीं चलेगा। ये मुल्क हमारा है, हमारे इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बागान कुर्बानियाँ दी हैं, ये किसी हवाले हम नहीं कर सकते कि वो जो करे मुल्क में करता फिरे, हमें मारता फिरे और हम गोलियां खाते रहे और सीधे पेश होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैविश कमाल स्पीक्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाई कोर्ट के सामने, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से हाई कोर्ट के सामने एहतजाज कर रही है और इसकी वजह यह है कि इमरान खान का जो केस है वो नहीं सुना जा रहा। आज की तारीख दी गई थी जज साहब की जानिब से, लेकिन आज जब तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पर आए तो उनको मालूम हुआ कि जिस जज साहब ने तारीख दी थी, जिस जज साहब ने केस सुनना था, वो जज साहब यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, वो छुट्टियों पर गए हैं और वो आएंगे 13 तारीख को। तो इसलिए यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से जमा है। आप मेरे ये कैमरा में देख भी सकते हैं कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स MNAs यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो आज के बारे में क्या कहेंगे। अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान जो है वो इस वक्त अंदर है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है इमरान खान के बारे में, और कब इमरान खान जो है उनके लिए रास्ते जो है वो मज़ीद नरम हो सकते हैं, और ये जो उनकी तकलीफ़ें हैं, दुश्वारियाँ हैं, वो कब ख़त्म होंगी। इस वक्त मैं हाई कोर्ट के सामने मौजूद हूँ और मेरे साथ आलिया हमजा साहिबा मौजूद है, और यहाँ पर उनके साथ उनके वर्कर्स भी मौजूद हैं। तो आइए थोड़ी उनसे बात करते हैं। अच्छा मैम, ये अंदर जो तारीख का आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक काफ़ी टाइम हो गया है, जो जज साहब हैं जिन्होंने केस सुनना था वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, छुट्टियों पर गए हैं, तो आपको क्या लगता है ये क्या मुस्तकबिल हो सकता है? जिस तरह ये जो केसेस आप लोग के ख़त्म हो रहे हैं या जो तारीखें नहीं मिल रही, तो क्या होगा आगे? किस मुल्क के निज़ाम अदल में ये होता है कि आपको एक हियरिंग के लिए यहाँ पर पंजाब के मुंतखब नुमाइंदे आकर बैठे हों। आपने ये देखा पुरअमन तौर पर हम बैठे हुए हैं और हम क्या कह रहे होते हैं कि आप कॉज लिस्ट जो ऑटोमेटिकली इशू होनी चाहिए, अब वो इशू कर दें। उसके बाद आप ये देखें कि सुबह तक किसी को पता नहीं था 10:30 बजे तक कि यहाँ पर आप क्या करने लगे, आप छुट्टी पर जा रहे हैं, और आज अदालत नहीं लग रही। हमारे रहीम यार खान से लेकर अटक से लेकर लोग यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन अंदर कोई पता नहीं लग रहा। अब अगर हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप हमें अगली डेट दे दें, तो हम कौन सी गैर कानूनी बात करें? देखिए, पुरअमन रहकर एक आपने देखा है कि एक अहाते में पुरअमन तौर पर हम बैठे हुए हैं और हम सिर्फ क्या कह रहे हैं, मतलब कभी इस मुल्क में ये हाल होना था निज़ाम अदल का। आपको अपने लीडर से मिलना है, हाई कोर्ट साहब को इजाज़त देती है, क्या होता है वहाँ एक SHO की मार है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, उनकी बहनें मुलाकात नहीं कर सकती हैं, बेटों से मुलाकात, ऑर्डर्स हैं, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हाई कोर्ट्स ऑर्डर दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऑर्डर दे चुके हैं, लेकिन वही वाली बात है कि आपका जेल का सुप्रिटेंडेंट या एक SHO भारी है इस पूरे निज़ाम के ऊपर। सो हम तो देखें, हम खड़े हैं, हम तो 9 अप्रैल की रात से जो हमारी एक स्ट्रगल इस मुल्क के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए थी, वो जारी रहेगी। हमें तो ये है ही नहीं ना कि आगे क्या होना है, इसका मुस्तकबिल क्या होना है। अब देखिए, क्या अगर इस मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को हम तारीख नहीं दे सकते, तो आप एक आम इंसान को क्या इंसाफ दें? ये हम बताना चाहते हैं। ये बात, ये जो आप तो ये लगता है कि हम यहाँ पर आते हैं, हम सिर्फ ये बार बार बताने आते हैं, हम इन अदलिया को, इन जजेस को ये बताने आते हैं कि हम आपके साथ इज़हार यकजहती के लिए खड़े हैं। प्लीज़ आप अपनी इज़्ज़त कराएं, इस अदालत की इज़्ज़त वक़ार को कायम करें। अच्छा ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में आपको लगता है कि इमरान खान के लिए जो सख्ती आए उसमें कुछ नरमी आ सकती है, कोई हालात कुछ ठीक होने की तरफ जा रहे हैं? महविश, मुझे तो हालात मज़ीद ख़राब लग रहे हैं। आप वज़ीर आज़म खान के सेल का पंखा बंद कर दें इस गर्मी के अंदर, इस चिलचिलाती गर्मी के अंदर। उनकी बेगम साहिबा आपने देखा है 3 दफ़ा वो बेहोश हुए हैं, कोई फर्स्ट एड उनको नहीं दी गई है। फिर आप ये देखें कि आज तोशा खाना की कोर्ट हियरिंग आपने कैंसिल कर दी, कल आपने हमारे वकीला को, और देखें ये भी आइन कानून है, वकील तो अंदर जो इवन कन्विक्टेड लोगों के अलावा जो क्रिमिनल लोग हैं उनसे लॉयर्स कभी भी मिल सकते हैं। यहाँ पर क्या है? तो मुझे तो जो ये ठंडी हवाएं आना, खान साहब आज बाहर आ रहे हैं, कल बाहर आ रहे हैं, हमने तब भी यही कहा था, क्योंकि जब लोग 5 जून की डेट दे रहे थे ना,
अगर आप मेरे पुराने क्लिप्स उठा के देखें, मैं तब भी यही कहती थी कि अभी तो 9 मई के केसेस लाहौर हाई कोर्ट में लगे ही नहीं है, हमें वहाँ से तारीख ही नहीं मिल रही है, तो हम कैसे ये क्लेम कर सकते हैं कि वज़ीर आज़म खान साहब बाहर आ रहे हैं। देखिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारे लिए कभी भी ठंडी हवाएं नहीं चली, हमारे लिए कभी भी कोई चीज़ ठीक नहीं हुई। ये चीज़ें डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जब इन्हें लग रहा होता है कि आवाम थोड़ी सी मोबिलाइज होने लगी है, जब इन्हें लग रहा होता है कि इस वक्त लोग सड़कों पे बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, तो ऐसी चीज़ें, ऐसे स्पॉयलर्स छोड़े जाते हैं। ठीक है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आगे आने वाले दिनों में कोई प्लान है एहतजाज का, क्योंकि हम कुछ बातें सुन रहे थे कि तहरीक इंसाफ जो वो एहतजाज करेगी, तो क्या प्लान है वो? अच्छा, मैं भी सबसे पहले तो ये बता दूं, जो हम तक पैगाम पहुंचा था वो ये पहुंचा था कि आप लोगों ने हल्कों में एहतजाज कराना है। तो आपने देखा होगा कि हमारा तो 8 फरवरी से जितने भी एहतजाज है वो हम हल्कों में करते हैं। उसके कुछ रीजंस थे, वो आप लोगों को भी अंदाज़ा है कि मतलब हम उनको क्यों प्लान करते हैं, तो वो तो हमारा जारी रहेगा। बाकी आप लोग देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, फिर इंशाअल्लाह ताला हमारा ये है कि हम फॉर्म 45 की असेंबलियाँ भी लगाएंगे, नेशनल असेंबली के बाहर भी लगाएंगे, पंजाब असेंबली के बाहर भी लगाएंगे। ये सारी चीज़ें जो हम लीडरशिप के आगे रख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से खान साहब ने कहा है कि एहतजाज वो लीड करेंगे, उमर अयूब साहब उनकी नुमाइंदगी करेंगे और सलमान अकरम राजा साहब उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो देखें, हम तो सबके पीछे हैं, हमें तो जो पार्टी का हुक्म आएगा, जो खान साहब की तरफ से आएगा, हम तो उसके ऊपर आपको पता है कहेंगे यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँच जाएंगे, हल्कों में निकलना है, हल्कों में निकल जाएंगे। लेकिन प्लान हो रहा है, जो हालात हैं मुझे तो नहीं लगता कि सड़कों के अलावा कुछ और देंगे। मेरे ख्याल में जब उन्होंने किसी भी मुलाकातें बंद करते हैं, हम कभी, हमें पता है कि इमरान खान ने क्या कहा हुआ है और यहाँ उनके पार्टी के लोगों को भी पता है क्या कहा हुआ है, और ये तहरीक अब रोक नहीं सकती कि हमारे सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आपके सामने है, जज देख लेते हैं और इमरान खान को रिहा करने को तैयार नहीं है। जज साहब मजबूर हैं, हमें समझ आ रही है, हम उनके साथ जज्बेती दिखा रहे हैं, उनको हमारी जज्बेती भी मेरे ख्याल में काफ़ी नहीं पड़ रही है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें नहीं सब नज़र आ रहा कि इमरान खान कई महीनों तक उन्होंने नाजायज़ कैद में ही इमरान खान को रखा है, और इमरान खान की रिहाई हमें नहीं नज़र आ रही आगे, और ना हमारे लॉयर्स को समझ आ रही कि क्या करें। और अब हम सिर्फ PTI की लीडरशिप को अदलिया की आज़ादी और ये एक माशाल्लाह लग गया है अदलिया के ऊपर। उस पर तो माशाल्लाह लगा ही हुआ है, अदलिया पर भी माशाल्लाह लगा दिया गया है। और जिन लोगों ने इसको पास किया और वोट दिया है, तो पूरी कौम जान ले कि वो कौम की और अदलिया की आज़ादी के कतार है सारे के सारे जो भी है। दूसरी बात यह है कि ये जो ड्रामा शुरू है यहाँ पर, ये पहले वो वकील साहब आए, पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ का साहब पेश नहीं है। वकील साहब कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, प्रोसिक्यूशन वाला कह रहा है वकील उनका, कि मुझे पता ही नहीं है। अब ये वकील साहब को मतलब क्या जवाब है? मेरे ख्याल में वकील साहब मेरे ख्याल किया हुआ था, उसको पता ही नहीं है, पूरी दुनिया को पता है, उसको पता है। आज 4 साल छुट्टी में चले गए, पता भी सुबह चला। तो ये भी फिर पेशी दी है मैंने 26 तारीख को। तो मैं थोड़ा क्लियरली बताना चाहता हूँ पूरी कौम को, या फिर इसके ऊपर फिर कोई छुट्टी पे होगा, या कोई बीमार होगा, या कोई शायद ये वाला वकील जो है जो है वो कोई एज ही लग जाए, जिसने पहले वाले को लगा दिया, क्योंकि इस केस में है ही कुछ नहीं। इस केस की जब हेयरिंग होनी है तो हमारी लीगल टीम के मुताबिक 3 मिनट भी ये केस सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि है ही कुछ नहीं, झूठा केस है। और आज तक जितने भी केस इमरान खान साहब के लगे हैं, जिसपे भी ये डिले कर करके इन्होंने ट्रायल हुआ है, सब में जमानत हुई है, था ही कुछ नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अब समझ आ गई है, और उम्मीद जो थी एक अदलिया से जिन्होंने हमें इंसाफ देना था, तो हमें समझ आ चुकी है कि ये तो इनके पास में कुछ नहीं है। इनके पास में जब कुछ नहीं है तो फिर हमारे पास ऑप्शन वही है, अपना आईनी हक सड़कों के ऊपर अपना इंसाफ लें, सड़कों के ऊपर हम आकर अभी तहरीक चलाएं। वो तहरीक में लास्ट उन्होंने गोलियां चलाई। मैं बार बार कहता हूँ, फिर मीडिया वाला मेरा ये वाला क्लिप काट देते हो आप, तो चला दिया करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूँ ना, क्लियर ऐलान है हमारा कि अब अगर हमें गोलियां मारेंगे, पिछली दफा हमने गोलियां खाई, हम निहत्ते थे, इस दफा हम हथियार लेके आएंगे भाई, साफ बात है। हम भी ठोकेंगे, ये मुल्क हमारा है, हमारे इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये कोई चीज़ हवाले हम नहीं कर सकते कि वो जो करे मुल्क में करता फिरे, हमें मारता फिरे और हम गोलियां खाते रहे और फिर सीधे पेश करते। दूसरी एक दो क्वेश्चन आपके मैं पहले से ही ठीक तो अपनी तरीके हम शुरू करके दोबारा सड़कों पर आकर आईनी तौर पर अपना हक लेंगे। दूसरी बात जो है वो ये है, कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ, जवाब करेंगे। ओवरसीज जो है वो इमरान खान के साथ क्यों है? उसकी वजह ये है कि ओवरसीज पाकिस्तान की इज्जत को देखते हैं,
पाकिस्तान का जो झंडा है, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, उसके ऊपर उनकी वहाँ पे वैल्यू नजर आती है कि वो किस मुल्क से है। हर मुल्क ऐसा ही होता है, किसी मुल्क का कोई बंदा भी किसी और मुल्क में जब होता है तो उस मुल्क का जो एक इज्जत है, वकार है, वो थोड़ा साइड पे कर दें यार, इज्जत दी जाती है उसको वहाँ पर। इमरान खान ने जो कि पाकिस्तान की खुददारी की, उस पाकिस्तान की ये जो हमसे सवाल होता है कि आप उनके पास हैं, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि जो भी शख्स दुनिया के किसी भी कोने में इमरान खान के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम उसके साथ हैं।